हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो है मेजरमेंट के विषय में पढ़ा था। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन था। यहाँ पर जो है मेजरमेंट ऑफ वेट, मतलब वेट का मतलब होता है द्रव्यमान या भार। भार का हम मापन कैसे करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेट का मतलब भार का मापन या द्रव्यमान का मापन। तो किसी भी द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का मापन हम जो है द्रव्यमान कैसे करते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ लिखेंगे। देखिए लिखा है वेट टेल्स अस हाउ हैवी ए थिंग इज। मतलब वेट का मतलब यही है कि कोई वस्तु कितना भारी है, ठीक है। कोई वस्तु कितना हैवी है। अब ये हैवी और लाइट आपने पढ़ा था, ठीक है, कंपेयर करने वाले में। यहाँ पर जो है वेट टेल्स अस हाउ हैवी ए थिंग, मतलब कोई वस्तु कितना भारी है, ये जो है वेट हमको बताता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि द वेट ऑफ द एप्पल इज 1 हैंडफुल ऑफ ग्रेन। मतलब कि एप्पल का जो वेट है, वजन है, वो कितना हैंडफुल जो है अनाज के बराबर है। यहाँ ग्रेन दिया है। ग्रेन का मतलब अन्न या अनाज, ठीक है। जो आपका हो रहा है जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, वो कितना जो है आप हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर उसमें डालते हैं, वो आपका एप्पल उसके वजन के बराबर आ जाता है, उसके वेट से इक्वल हो जाता है। तो इससे भी आप उसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका देख रहे हैं, यहाँ पर बुक में आपका ये बैलेंस दिया हुआ है, तराजू जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये आपका इस तरीके से ये आपका तराजू है, ठीक है। और तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल हो, इसमें मान लीजिए इसमें आपका इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से इक्वल इसमें रखा हुआ है। और उसकी ग्रेन आपके अनाज जो, ठीक है, इसमें कितने मुट्ठी भर आप रखते हैं, ठीक है। तो इसका वेट मान लीजिए इसमें 2 हैंडफुल, आप इसमें 2 हैंडफुल रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल कितना हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 हैंडफुल रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 हैंडफुल मतलब यहाँ पर ये जो 2 एप्पल का वेट है, ये आपका 2 हैंडफुल मतलब 2 मुट्ठी। व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूँ। गेहूँ आपका ग्रेन कहता है, ग्रेन जिसको कहा जाता है अनाज है, ठीक है। तो 2 एप्पल का वेट जो है हमारा किसके इक्वल है, इसका बैलेंस आप देख रहे हैं इक्वल है, तो बैलेंस आपका इसका इक्वल है। तो आप कहेंगे कि 2 एप्पल वेट इज 2 हैंडफुल ऑफ व्हीट, मतलब 2 मुट्ठी गेहूं के वेट के बराबर, भार के बराबर आप 2 एप्पल का, 2 सेब का वेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जितना एप्पल रखेंगे, जितने इसमें हैंडफुल व्हीट या कोई भी राइस कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें आप रखेंगे इक्वल आ जाएगा। तो इसके इक्वल आप इसके भार को आप कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, बता देंगे। इसी तरीके से इसमें देखिए लिखा है कि द
वेट ऑफ द एप्पल इन 1 हैंडफुल ऑफ ग्रेन, मतलब कि एक मुट्ठी भर ग्रेन मतलब अनाज के बराबर उसकी तुलना करके जो है वेट को आप बता सकते हैं। या फिर आगे लिखा है वी कैन यूज द फॉलोइंग यूनिट्स टू मेजर वेट। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपका कुछ ऑब्जेक्ट दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट से भी किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका वेट आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको व्हीट दे दिया या ग्रेन है, ठीक है, अनाज के द्वारा, या फिर आप स्टोन के यहाँ पर पीसेस देख रहे हैं, स्टोन के पीस है, इस तरीके से स्टोन के पीस के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर जैसे स्टोन हो गया, स्टोन के पीस, ठीक है। अब उसके बाद आपका देखिए ब्रिक हो गया, इस तरीके से ब्रिक आपका बना है। ब्रिक के द्वारा इसको आप कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बैग आप स्टैंड हो गया, यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, बैग ऑफ सैंड, ठीक है, मतलब बालू से भरा हुआ ये बैग है, इसके द्वारा भी वेट निकाल सकते हैं। फिर इसके ब्रिक के द्वारा भी, और स्टोन, ये जो स्टोन होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, इसके द्वारा यूज करके भी आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो है वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद आप ऐसे जीरो सेल्स में आएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उससे पहले आप जान लीजिए कि जो वेट निकालने का मेन यूनिट होता है, ठीक है, ये है आपका किलोग्राम, ठीक है, ये किलोग्राम है, KILOGRAM, ये किलोग्राम जो है यूनिट है, ठीक है। आप अभी जो है सब्जी की दुकान पर जाते हैं, आपको पोटैटो, टोमेटो या कुछ भी लेना है सब्जी, ठीक है, तो उसके लिए आप देखते हैं कि वो जो बाय करता है ये 1 kg या जो है हाफ kg के लिए 500 ग्राम आता है, ठीक है। अभी इसका आपको यूज नहीं करना है, केवल आप जानते हैं कि किलोग्राम जो होता है वो क्या है, वेट को मीजर करने का एक यूनिट है, वेट को मीजर करने का एक यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। इससे बड़ा भी यूनिट होता है और इससे छोटा भी यूनिट होता है, ठीक है, जिससे वेट दिया जाता है। और थोड़ा सा यदि छोटा देखेंगे तो ग्राम, देखिए 100 ग्राम का यहाँ पर बना है ये बात, ठीक है, ये 100 ग्राम है और ये 1 kg है। आप जान लीजिए 1 kg में आपका 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लेकर के 1 kg के बनाता है आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से हाफ kg आपको लेना है, हाफ kg के लिए आप हाफ kg इक्वल 500 ग्राम हो जाएगा, इस तरीके से जो है छोटा होता रहता है। मतलब आप जानेंगे केजी और ग्राम, ये जो है यूनिट है आपका वेट को मीजर करने का, ठीक है, ये आप समझा लीजिए। और जो है ये विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के द्वारा भी मीजर होता है। जैसे अभी गांव में आप देखते हैं कि सब्जी बेचने वाले या सामान को बेचने वाले आते हैं, तो उससे आप देखते हैं कि गेहूं, चावल या कोई भी आप उसमें ग्रेन देखते हैं, अनाज को देखते हैं, अनाज के बदले में वो सब्जियां, फल आपको देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे तोलते हैं आप देखते हैं कि उसके इक्वल, ठीक है, वो आपका सब्जी या फल तोल करके उसको आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है नापने की इकाई माना जाता है। लेकिन इस समय इसका जो है जो
हो रहा है, ठीक, आप देखेंगे तो इसका यूज अधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है। तो आप अभी छोटे क्लास में हैं, इसलिए केवल आप समझ लीजिए कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल वेट के बराबर जो आपका वो होगा, ठीक है, वही उसका जो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे भी 2 एप्पल का द्रव्यमान या वेट, 2 एप्पल का वेट कितना है, आपने देखा कि 2 एप्पल का वेट किसके इक्वल है, 2 हैंडफुल व्हीट के इक्वल है। 2 हैंडफुल व्हीट का मतलब 2 मुट्ठी के बराबर आप जो है गेहूं रखेंगे तो एक इसका वेट जो है 2 एप्पल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आइए ऐसे सिर्फ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। ये पेज नंबर आपको 68 पर मिलेगा, पेज नंबर 68, ये आपका इस पर का ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा है बुक में, अपने देखेंगे मेजर वेट ऑफ 5 एप्पल। 5 एप्पल्स का आपको वेट मापना है, मेजर करना है, ठीक है। किसका उपयोग करके, यूजिंग हैंडफुल ऑफ व्हीट। हैंडफुल ऑफ व्हीट मुट्ठी भर गेहूं, जैसे आपने देखा था एग्जांपल में हमने बताया था, तो ठीक उसी प्रकार मुट्ठी भर, हैंडफुल व्हीट का मतलब मुट्ठी भर गेहूं, ठीक है, के द्वारा आप जो है 5 एप्पल का वेट जो है मेजर करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है, देखिए कैसे यहाँ लिखा है 5 एप्पल about आप कितने हैंडफुल से इक्वल है आप वहां देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आप कितना हैंडफुल रखेंगे, ठीक है। और 5 एप्पल का वेट आपको बताने के लिए दो बैलेंस में आप देखेंगे, दोनों जो होता है पलड़ा जिसको बोला जाता है, ठीक है, दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। तो उसमें कितना आप जो है उसका वेट नापने के लिए कितना वेट उसने रखा दूसरे पलड़े में, तो जितना रखेंगे उतना आप जो है उसका वेट बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 5 एप्पल का रखने के लिए आप जो है 10 हैंडफुल आप ये रखा है, ठीक है। तो उसका जो है 10 हैंडफुल व्हीट जो है उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको फिल करना है, आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है मेजर वेट ऑफ ए बुक यूजिंग स्टोन। स्टोन जो पत्थर के टुकड़े होंगे, हमने बताया था कि पत्थर के टुकड़े का यूज करके आप किसी भी बुक का वेट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी आप बैलेंस जो होता है उसके एक पल्ले पर आप जो है बुक रखेंगे और दूसरे पल्ले पर क्या रखेंगे, पत्थर के टुकड़े स्टोन, ठीक है, वो रखेंगे और कितने टुकड़े रखते हैं वही जो है उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखिए द बुक weighs about
अब यहाँ पर आपको क्लिक करने के लिए होगा स्टोन। अब वहाँ पर कितने स्टोन आप रखते हैं, ठीक है, बुक का वेट करने के लिए वही आप जो है यहाँ पर ठीक करेंगे। ठीक है, आप अपना जो है और जो वेट होगा आपका, वो जो पत्थर का टुकड़ा होगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल का मतलब एक बराबर से साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो जितना जो है यूज होगा करेगा उसका वेट बताने के लिए बुक का, तो उतने जो है नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे। नंबर 3 में देखिए लिखा है मेजर वेट ऑफ ए शुगर बैग। चीनी का एक थैला है, ठीक है, उसका जो है वेट मेजर करने के लिए यूजिंग ब्रिक, मतलब ईंट का यूज करना है। ईंट आप जानते हैं, तो उसके लिए आप वही करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें आपको देखिए इसमें यूज करना है हैंड टूल हीट का, इसमें स्टोन का, और इस वाले में जो है ब्रिक का। आप जितना ब्रिक रखते हैं उसको वेट करने के लिए बैलेंस पर आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे और यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए लिखा है मेजर वेट ऑफ 4 बनाना है, मतलब 4 केले का आपको वजन करना है। ठीक है, वेट करना है, तो उसके लिए आपको देखिए लिखा है बैग ऑफ सैंड का यूज करना है। बैग ऑफ सैंड अभी हमने बताया था कि बालू से भरी हुई थैली, जिसमें जो है ऐसी थैली जिसमें बालू भरी हो, उसका यूज करके जो है आप उसका मेजर करेंगे। तो यहाँ लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 बनाना वेट अबाउट, यहाँ क्लिक करेंगे स्मॉल बैग ऑफ सैंड। इतने स्मॉल बैग आपने सैंड वाले यूज किए हैं, यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, और इसका जो मेजरमेंट का आपको यूनिट बताया गया किलोग्राम, ये बड़ा होता है, और ग्राम ये छोटा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम होता है। ठीक, आपको इसको भी याद करना होगा। उसके बाद हाफ किलोग्राम मतलब आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सब जो मेजरमेंट था एक क्वेश्चन में एक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको जो है मेजर किया गया है। ठीक है, उसके वेट के इक्वल उसको किया गया है, और यहाँ पर लेकिन मेन इसका जो यूनिट है आप उसको जानेंगे किलोग्राम और ग्राम। ठीक, जिसका यूज अभी होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ वेट, ये समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेजर के बारे में, कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। धारिता तो लिक्विड को हम नापते हैं, कैसे नापेंगे उसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए बाय बाय।